वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले उन सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर आई हूँ जो एजुका जोन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। और इस बुक में आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जिसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जीएस के एक एक पार्ट को, जीएस के एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जो आपकी स्टडी को और इन्हेंस करेगा। एजुका जोन पब्लिकेशन की एक गाइड भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको सारी चीज़ें विस्तार से मिलेंगी और आपको एक एक टॉपिक अच्छे से और आसानी से मिल जाएगा। एक्सप्लेन करके पढ़ने के लिए एजुका जोन पब्लिकेशन ने एक गाइड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बेस्ड पर उसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं और सारा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। और इस बुक और प्रैक्टिस सेट का कॉम्बो आपको आसानी से अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसे वहां से बाई कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जिसमें आज है पार्ट 8 और जिसमें कि मैंने बायोलॉजी लिया है। पार्ट 7 तक के सभी सब्जेक्ट मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो बायोलॉजी के जितने टॉपिक हैं आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। पहला टॉपिक है वैज्ञानिक के नाम, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, कमी और रोग, जंतुओं में प्रजनन, पौधों में प्रजनन, कोशिका जीवन की मूल इकाई, संवेदक अंग, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, बाह्यस्रावी प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पादप जगत, जंतु जगत, सूक्ष्म जीव और हार्मोन्स, खोज और टीके, वैज्ञानिक अध्ययन और विविध में जो छोटे मोटे टॉपिक छूट गए हैं आप वहां से उसको ले सकते लगाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले साथी एजुका जोन पब्लिकेशन की बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले साथी पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म से आसानी से अवेलेबल है, आप वहां से इसको लगा सकते हैं। पर्टिकुलर टीचर को देखिए जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। यूट्यूब से देखिए, बहुत सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप एक एक टॉपिक करके पढ़िए, उसके बाद ये सारे टॉपिक किसी अच्छे टीचर से पढ़ के इसको कवर करिए। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक को लेकर इसका पीवाईक्यू लगाइए। सेक्शनल पीवाईक्यू आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी इसको लगा सकते हैं, इसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है तो आप ये यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र पीवाईक्यू ऐसे करके भी डाल देंगे तो आपको वहां पे 100-150 क्वेश्चन के पीवाईक्यू वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको हर वीडियो में आपको 150-150 क्वेश्चन, 200-200 क्वेश्चन करके मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस वहाँ से करिए बायोलॉजी की, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर प्रैक्टिस पे आ जाइए। अब धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, तो इसके लिए आप अपनी स्टडी को और थोड़ा तेज कर दीजिए। ये वीडियो मेरी लेट हो गई क्योंकि मेरा बीएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, बट फिर भी मैंने बायोलॉजी का भी बचा था तो मैंने उसको अपलोड करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। तो जो 1-2 सब्जेक्ट अभी बचा है मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी। आप इन सारे सब्जेक्ट को तेज़ी से तैयार करिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद हमको 2-3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, हमें बार बार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ेंगे जब हमारा कोई क्वेश्चन फंसेगा। जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया है और फिर उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर हमको पाचन तंत्र पढ़ना ज़रूरी है फिर से। तो इसके लिए भी आप इस तरह पीवाईक्यू लगा सकते हैं या फिर अपना कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जब हमारा क्वेश्चन फंसने लगे तब हमको उस कॉन्सेप्ट को फिर से लगाना है, और बार बार पीवाईक्यू, बार बार एमसीक्यू सॉल्व करने से हमारा कॉन्सेप्ट वैसे भी धीरे धीरे करके तैयार होता चला जाएगा। तो इस तरह आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छे से और तेज़ी से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अपना थ्योरी पोर्शन तेज़ी से कंप्लीट करके पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब
2-3 महीने लास्ट के हमको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व पे ज़्यादा फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और जीएस के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग पे भी फोकस करिए। मैं मैथ और रीजनिंग की भी एक वीडियो डाल दूंगी, जैसे ये सारे सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, इसी तरह मैं मैथ और रीजनिंग की भी डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट वही है, हमको वहाँ से स्कोर ज़्यादा बनेगा, बट ये सारे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए ताकि वहाँ पे हमारा 30+ क्वेश्चन बने मैथ और रीजनिंग में। और जीएस का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी जीएस के लिए हम तैयारी अच्छे से करेंगे कि अपनी पूरी तैयारी करेंगे कि जैसे जो जो क्वेश्चन सब बच्चे कर ले रहे हैं वो क्वेश्चन हम भी कर लें, जो टफ है जो सब छोड़ रहे हैं बस हमारा वही छूटे। तो इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही लगातार करते जाइए। अभी यूपीपी का भी एग्ज़ाम आने वाला है क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है, तो यूपीपी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेम है। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर तैयार करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब आपका ऑलमोस्ट जीएस और मैथ और रीजनिंग हर एग्ज़ाम के लिए तैयार होता चला जा रहा है। तो इस हिसाब से फोकस करिए कि हमें 1-2 और एग्ज़ाम कवर कर लें, जैसे अभी यूपीपी का एग्ज़ाम होगा, बाद में एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे करके हम इसको कवर कर लें। तो इस तरह अपने माइंड सेट को बना के चलना है कि अभी हमें आगे और एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए और आपके पास कोई बेस्ट अप्रोच हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल है। आप इस तरह अगर बार बार पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपका एग्ज़ाम तक बहुत सारे पीवाईक्यू बनने लगेंगे और आपको वो सारे पीवाईक्यू आसान लगने लगेंगे। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चन अपने आँख के सामने से गुजारिए ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छी तरह पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।